अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक 2025-26 गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी करता है उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टॉपिक 4.6 प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को आज हमने कंप्लीट करना है। अगर बेटा ये आपके पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, तो आपने इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ने मूवमेंट ऑफ फोर्स की हेडिंग दे के उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने एक्सप्लेन की हेडिंग दे के एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फार्मूला की हेडिंग दे के फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद आपने एप्लीकेशन लिखनी है। इन तमाम चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। टॉपिक 4.6 है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट एक एक्टिविटी दी गई है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं आपको बेटा सबसे पहले एक्टिविटी समझा देता हूँ, ये आपने रीडिंग खुद कर लेनी है। देखिए एक्टिविटी में कहा जा रहा है आपके पास एक स्केल है, ठीक है, जिसका आपने यहाँ पे सेंटर निकाल दिया हुआ है। सेंटर निकालने के बाद एक तरफ आपने एक 2 kg का वेट और एक 3 kg का वेट कुछ डिस्टेंस के ऊपर रख दिया और दूसरी तरफ आपने 4 kg का वेट रख के सबको बैलेंस किया। बैलेंस कुछ इस तरह से किया कि यहाँ पे जो वेट नंबर 1 था, ठीक है, वेट नंबर 1 था और इसका जो डिस्टेंस था मिड तक वो L1 था। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है किसके साथ, इस तरफ वाले वेट नंबर 2 के, वेट नंबर 2 और उसका और सेंटर का जो डिस्टेंस था उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया L2 के साथ। वो इक्वल रखना है किसके, यहाँ पे वेट नंबर 3, वेट नंबर 3 और उस वेट के और उसके मिड पॉइंट से के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेंथ है, L3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस तरफ का जो आंसर है वो इक्वल आएगा इस तरफ के आंसर के। उम्मीद है आपको थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी और इसके अंदर एक्टिविटी में कुछ भी नहीं कहा जा रहा। ये देखिए W1 मल्टीप्लाई L1 प्लस W2 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल है W3 मल्टीप्लाई L3, ये बताया गया। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस पोजीशन, जब एक बॉडी बैलेंस पोजीशन के ऊपर होगी, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द पॉइंट, यानी कि इस तरफ का क्लॉकवाइज मूवमेंट और इस तरफ का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, आपस में सेम होगा। बेटा ये एक्टिविटी सिर्फ ये दी गई है, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की डेफिनेशन आ गई जो हमने पढ़ी। उसके बाद आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स की भी डेफिनेशन करनी है। अ मूवमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, अपने पॉइंट के, ये इसका पॉइंट था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है मेरे पास जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, वो इक्वल होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को लेंथ से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या आ रही है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन के अंदर क्या करनी है, एक्सप्लेन के अंदर आपने वो एक्टिविटी जो सी है वो लिख देनी है। उसके बाद फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा फोर्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन, लेंथ किस में होती है, मीटर के अंदर, तो ये आपने फार्मूला यानी कि यूनिट लिख देना है न्यूटन मीटर। उसके बाद आपने एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन के अंदर आप लिख सकते हैं सीसा, टू बैलेंस अ सीसा द मूवमेंट्स ऑन अदर साइड ऑफ द पिवट मस्ट बी इक्वल, या फिर आप लिख सकते हैं लीवर्स, टूल लाइक कोबार्स एंड सीजर्स रिले ऑन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। उसके बाद आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिज एंड बिल्डिंग, ये आपको इसी 3 में से 2 लिख सकते हैं। उसके साथ जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वाला क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा बता दूं, सबसे पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने एक्टिविटी लिख देनी है। एक्टिविटी के बाद आपने यूनिट लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूनिट आएगा, यूनिट लिखना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन लिख देनी है। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ जो मूवमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।